की प्रेस में पधारे हुए सभी तमाम प्रेस के बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे जिले की जिला प्रमुख सम्मान्य रमा जी, हमारे मीडिया के प्रदेश संयोजक सम्मान्य पंकज जी, सह संयोजक सम्मान्य अशोक जी, अभिषेक मनु सिंह भी आ सकते हैं। सचिन पायलट जी और विधायकों के संघर्ष के मामले में एक दिन नहीं लगातार कई दिन तक अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वो अपियर हो सकते हैं। लाखों रुपए एक एक पैरवी के एक दिन की उपस्थिति का उनको भुगतान हो सकता है। लेकिन इस गंभीर मामले में जिसमें 71 लोग मारे गए, 185 लोग घायल हुए, उसमें राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल या उनका कोई भी सीनियर एडवोकेट का नुमाइंदा एक दिन भी अपियर नहीं हुआ। उन्होंने इस विषय को पहले को गंभीरता से इसके तथ्यों में जाते हैं तो निकल करके आता है कि 2008 में केवल एक नहीं हुआ तहसीलदार का। आप सबको इस बात की जानकारी है कि उस समय देश में जगह जगह बम ब्लास्ट और आतंकी घटनाएं बड़ी सामान्य बात होती थी। उसी समय 4 घटनाएं हुई थी। समझौता एक्सप्रेस की घटना हुई, मालेगांव कांड हुआ, हैदराबाद मक्का मस्जिद का मामला हुआ, दरगाह ब्लास्ट हुई, अजमेर दरगाह ब्लास्ट। ऐसे 4 मामले हुए। उसके साथ साथ जयपुर का मई का सीरियल बम ब्लास्ट भी हुआ। लेकिन जयपुर सीरियल ब्लास्ट का मामला उसको एनआईए को ट्रांसफर नहीं किया जाता और इन चारों मामलों में वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, नया नाम देते हैं भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। और उसमें से कहीं साध्वी प्रज्ञा को, कहीं कर्नल पुरोहित को, कहीं संजय जी को उसको फंसाने का काम करने की काम होती है। बाद में माननीय कोर्टों के फैसले के आधार पर उन सबको बरी किया जाता है जो अब निकल करके आए। इसमें एक चीज निकल करके आती है सीधे सीधे वो कांग्रेस पार्टी जो कभी कहती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। रात को 1 बजे जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि अफजल की फांसी को माफ करने का काम करो। उसको कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं। सीधे सीधे वोट की राजनीति के कारण एक वर्ग का तुष्टीकरण दूसरे वर्ग को नाते से इनका हमें कोई बहस की बात नहीं है। 71 लोगों की लाशों का आपको ध्यान नहीं हुआ, उनको शहीद हुए, उनकी चिंता नहीं। 125 घायल हुए, जयपुर की शांति को भंग किया, उसके सौहार्द को भंग किया। इस सारे विषय को लेकर के कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का तो ये रखा है, आज सारा जयपुर से आवाज नहीं। मैं इसमें अलग नहीं जाऊंगा निकल नीचे। जब केस चल रहा था उस समय भी स्पेशल पीपी के नाते से उस समय की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अलग अलग पीपी अपॉइंट की, स्पेशल पीपी अपॉइंट की। उन्होंने पूरी भी पैरवी की, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। और बाद में उच्च न्यायालय ने केवल लचर पैरवी उसके कारण से चारों के चारों मुझे पूरी तरह से गिरफ्तार और इस बात का जवाब देना चाहिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं हुई। ये तो सौभाग्य है कि एक केस पेंडिंग है, इस कारण से वो चारों मुलजिम बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन चारों निकलने के बाद भी ये सारे के सारे कब कहां जाएंगे किसी को पता नहीं। कांग्रेस उसके लिए राह प्रदत्त करने का काम करेगी। बाद में इनके वकील खड़े होंगे और खड़े होकर के कहेंगे इनके माफी की व्यवस्था की जाए और आगे की बात तो उसको खड़ा करने की बात। आज हमारी एक ही मांग है कि राजस्थान सरकार ने जो लापरवाही की है, उस लापरवाही के लिए आज डबल एजी को सेट करके अशोक गहलोत जी अपनी उंगली कटा करके ये सहजता दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसमें केवल डबल एजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डबल एजी सरकार के निर्देशों पर काम करते हैं। मैं एडवोकेट रहा हूँ, जानता हूँ कि 48 पेशियों पर ऑफिसर इंचार्ज भी केस पेशी में आता है। ऑफिसर इंचार्ज अपनी रिपोर्ट भी देता है। रिपोर्ट में ये भी बताता है कि सीनियर एडवोकेट अपियर नहीं हो रहे या सरकार का कोई वकील नहीं हो रहा। पूरी सरकार लगातार सोती रही। 48 के 48 पेशियों में ये विषय केस बढ़ता रहा। केस की सारी जितने की प्रोसीडिंग थी वो प्रोसीडिंग भी ओआईसी के माध्यम से जाती है। और क्योंकि इसमें लॉ डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो पीटी और जीए के ऑफिस को, एजी के ऑफिस को भी सीधे सीधे गवर्न करने का काम करता है। डेली प्रोसीजर होने के बाद भी आज इसके ऊपर सरकार ने केवल अंतिम परिणाम के बाद कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर इस विषय की पहले से चिंता की होती, इस विषय के एक्सपर्ट को, सीनियर एडवोकेट को अपेयर किया जाता, तथ्यों को ठीक तरह से इस तरह के मामले जो होते हैं वो केवल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्ट एविडेंस पर नहीं होते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस के ऊपर भी कड़ियों को जोड़ करके हम वकीलों का ग्रुप है, उनको
एक्यूज ने अपनी तरफ से एंगेज किया था, उसके बाद किया। इसमें एक पक्ष को देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि जिस स्टेट का वह है वहाँ कोई कंप्लेनेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट खड़ा हो सकता है। अगर वो कानून की अनुमति होगी तो सुप्रीम कोर्ट में हम कंप्लेनेंट की तरफ से या फिर विक्टिम्स की तरफ से, विक्टिम फैमिली की तरफ से भी एडवोकेट खड़े करने की तरफ था। नहीं होता उस समय भी हमने कहा था, उस समय भगवा आतंकवाद खड़ा करना चाहते हैं। आज क्योंकि ये चारों मुलजिम एक वर्ग से जुड़े हुए हैं, एक समाज से जुड़े हुए हैं, इसे स्पष्ट रूप से इस मामले को एनआईए को नहीं भेजा। आज सरकार की लचक पैरवी के कारण, सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से स्पष्ट रूप से उनको बरी करने का कारण आपने कहा कि हम जानते हैं इस बात को। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, यही नारा लगाने वालों के साथ आपके बड़े नेता जाके खड़े हुए थे। जिस समय बटला हाउस कांड हुआ था तो आपके दिग्विजय सिंह क्या कह रहे थे कि सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। ये 71 लोग मारे गए, 71 लोगों के कातलों को बरी कर दिया गया। एक के भी आंसू नहीं निकले आंख में से आकर के 71 लोगों को बरी कर, कातलों को बरी करने का काम हुआ। स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार के आचरण व्यवहार करना चाहती है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर में राजस्थान पुलिस अकेडमी, यूनिसेफ, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान एवं ऑटिज्म क्षेत्र में कार्यरत स्पोर्ट्स फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म एवं डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान पुलिस अकेडमी शास्त्री नगर जयपुर में आयोजित किया गया।